10 ले ली ना। अरे इतनी सारी वीडियो बना ली, पता चला वीडियो होने ही नहीं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं हूं अनम इमरान और आज का व्लॉग है। आज है मंडे का दिन और बस आज काम शाम शुरू हो गए हैं क्योंकि तकरीबन जुम्मा, हफ्ता, इतवार 3 दिन कोई भी काम ऐसा नहीं छेड़ा था मैंने कि घर के काम, मतलब ये कि वॉशिंग मशीन हुई हुई ख़राब और मैंने 3 दिन कपड़े नहीं धोए थे। तो इतने सारे कपड़े हुए थे हाथ से धोने वाले, और बस हाथ से धोने से पता चल रहा है कि बड़ी मेहनत का काम होता है कपड़े धोना। तो ये कि मैंने सारे कपड़े वपड़े धोती जा रही थी और ड्रायर मेरा सही था तो ड्रायर कर लेती हूँ और फिर उसके बाद कपड़े फैला देती हूँ। आज मुझे करनी थी बेडशीट भी चेंज। अच्छा, बेडशीट अब देखो किस तरीके से धुलती हैं। ये करूँगी जब बेडशीट 3-4 हो जाएंगी तो फिर मैं वॉशिंग मशीन में ही धो लूँगी, किसी की वॉशिंग मशीन में इसी तरीके से करूँगी क्योंकि वॉशिंग मशीन मेरा सही करवाने का कोई भी मूड नहीं है। क्योंकि देखो पहले भी मैं इतने पैसे लगा चुकी हूँ वॉशिंग मशीन पे, लेकिन फिर उसने मुझे धोखा दे दिया। तो ये है कि अब तो बेवकूफ़ी होगी कि इस वॉशिंग मशीन में पैसा लगाया जाए। तो थोड़ा सब्र और तहम्मुल से काम लूँगी, थोड़ी मेहनत करूँगी, हाथ पैर चलाऊँगी, हाथों से कपड़े धोऊँगी ताकि लग पता जाए मुझे सही से। फिर जाके वॉशिंग मशीन सेटिंग करके थोड़ा सा न्यू वॉशिंग मशीन लूँगी, लेकिन इसको सही नहीं करवाऊँगी मैं, बस मैंने सोच लिया है अब। फ़िलहाल बाकी अल्लाह मालिक है, जो अल्लाह बेहतर करे। बेडशीट वगैरह मैंने चेंज कर ली थी और आज साथ घर में ही था। साथ की तबीयत सही नहीं है, साथ को हुआ है फ़ीवर। पता नहीं क्या हो गया मेरे बच्चे को, 5 दिन हो गए हैं और ये मदरसा भी नहीं गया है। और जब से कि मदरसा जा रहा है पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि ये इतना लंबा टाइम मदरसे नहीं गया है। और जब इसको बुखार होता है ना तो ये ऐसा लाल हो जाता है, देखें अभी भी। और ये बेटाइम सो गया है, तो ये तो सोता ही नहीं है। इसको तो नींद के टाइम पे नींद नहीं आ रही होती है, लेकिन ये बेटाइम सो गया क्योंकि इसको बुखार हो रहा है। बुखार की वजह से ये बस सुन हो रहा है और सोए जा रहा है बस। ये देखें मैंने ये कपड़े धोए थे हाथ से, कि 4 डोरियाँ बनी हुई हैं, 4 डोरियों पे कपड़े फैले हुए हैं। और मैं चाह रही हूँ कि मैं इमरान को दिखाऊँ कि देखो मैं हाथ से कपड़े धो रही हूँ, लेकिन ये जो मर्द लोग होते हैं ना, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप हाथ से कपड़े धो या मशीन में धो। इन लोगों के लिए एक ही बराबर होता है। वो कहते हैं कोई बात नहीं, काम है, काम चलता है, बस काम होना चाहिए, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ऐसे ही इमरान को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि मशीन ख़राब है या नहीं है। अच्छा, उनको फ़र्क इसलिए वजह से भी नहीं पड़ रहा कि वाकई वो भी मशीन सही करवाना बिल्कुल भी नहीं चाह रहे। और थोड़े से ये है कि उस पे पैसे लगाना वाकई बेवकूफ़ी हो गया। अब मैं नहीं चाहती कि उसके ऊपर कोई पैसा वगैरह लगाया जाए, क्योंकि इससे पहले 10,000 रुपये उस पर लग चुके हैं। अब ये बेकार हो गई है मेरे लिए। फ़िलहाल वॉशिंग मशीन का तो रोना धोना हो गया। और इतने दिनों से हम खा रहे थे बीफ, कभी के आलू गोश्त, कभी सीख कबाब, कभी तिक्का बोटी। तो मैंने आज सोचा था मैंने आज बनाऊंगी दाल, और दाल बनाऊंगी मैं अपनी पसंद की, क्योंकि जो खड़े मसूर की दाल होती है, काली दाल, आप लोग क्या कहते हैं उसको, मलका मसूर की दाल, वो रखी हुई थी बहुत थोड़ी सी। और मैंने सोचा था मैं वही दाल बना लेती हूँ अपने लिए, क्योंकि मेरे अलावा तो वो दाल कोई भी नहीं खाता। अच्छा, मैं जब राशन लेकर आती थी तो थोड़ी सी 1 पाव दाल मैं वो भी लेकर आती थी। मेरा जब दिल चाहेगा तो मैंने सोचा था वो दाल बना लूँगी, क्योंकि सिर्फ अपने लिए बनानी होती है। तो मैंने मलका मसूर की दाल बिल्कुल सेम वैसे ही चढ़ाई जैसे पीली वाली दाल जो होती है, मूंग मसूर की दाल बनाई जाती है, वैसे बनाने मैंने रख दी है। उसके बाद मैंने चाय वगैरह पी ली थी और आज जाना था मुझे बाज़ार कुछ मैचिंग की लेसेस वगैरह लेने के लिए और रीले वगैरह लेने के लिए। तो मैं वानिया साथ तो सो रहे थे, वानी और बरीरा अबरीश को मैं दादी के पास छोड़कर और मैं चली गई थी मार्केट। और मैं रास्ते की वीडियो बना रही थी जिसमें डॉग, बकरी वकरी सब आ गई थी। मैंने बोला पता चले मैं रास्ते में ही हूँ। फ़िलहाल लेसेस वगैरह लेने के लिए मैं गई थी, तो अंकल की दुकान की भी मैंने वीडियो बनाई। अच्छा, ये अंकल बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेट करते हैं हर चीज़। मतलब ये कि अगर अंकल को कोई चीज़ नहीं मिलती है तो मैं खुद ही ढूंढ ढांड के निकालती रहती हूँ अंकल की दुकान से। रीलें तो फ़िलहाल मैं खुद ही ले लेती हूँ, और ये भी बहुत अच्छे तरीके से मुझे जान गए क्योंकि मैं इनकी बहुत पुरानी कस्टमर हूँ।
फ़िलहाल ये जो ब्राउन कलर का सूट नज़र आ रहा है ना आपको, ये सूट मेरा है और ये सूट नहीं है, ये शर्ट थी और ये पिछले साल मैंने लॉन का सूट लिया था, शर्ट ली थी और कटिंग भी पिछले साल की हुई है और पता नहीं कब ये वो दिन आएगा जो मैं इसको स्टिच करूँगी। जब भी स्टिच करने के लिए सोचती तो फिर मैं ये कहती कि इसकी लेसेस वगैरह ले लूँ, शलवार का कपड़ा ले लूँ, क्योंकि ये कलर ऐसा था कि इसके साथ कोई शलवार ऐसी मैच नहीं करती कि मैं घर में पहन लेती या वैसे भी। फ़िलहाल मैं इसका ट्राउज़र का कपड़ा लेकर आ गई थी 1-2 दिन पहले, फिर मैंने इसकी लेस भी ले ली। अभी मुझे इसका दुपट्टा भी लेना है, पूरा रेडी करूँगी, फिर मैं आप लोगों को इंशाल्लाह लास्ट लुक ज़रूर दिखाऊँगी। और भी कपड़े सिलाई के आए हुए थे तो मैंने उसके लिए रीलें वगैरह ले ली। अच्छा, जब भी मैं रीलें वगैरह लेती हूँ ना, धागे लेती हूँ तो मैं एक्स्ट्रा ज़रूर ले लेती हूँ, ऐसे यूनिक कलर ले लेती हूँ ताकि मेरे पास मौजूद हों, मुझे एक-एक चीज़ के लिए नहीं जाना पड़े। और जो ब्लैक बटन नज़र आ रहा है ये भी मैंने अपने सूट के लिए लिए थे, जो दूसरा रेड ब्लैक सूट है। ये आप देख रहे होंगे क्या चीज़ है, काफ़ी लोग जानते भी होंगे ये क्या चीज़ है। ये मैं ख़ास तौर पे लेकर आई हूँ मुल्तानी मट्टी। मुल्तानी मट्टी ये बहुत ही गर्मियों के लिए काम की चीज़ है। अच्छा, मुल्तानी मट्टी देख के ना मुझे थोड़ी-सी क्रेविंग शुरू हो गई, क्योंकि बहुत अरसा पहले मैं इसको खाती भी थी और बहुत सारे लोग इसको खाते भी होंगे और जो नहीं खाते होंगे वो घिनियाते, वो कहते क्या मट्टी-मट्टी खा ली। लेकिन ये है कि पहले मैं बहुत ज़्यादा इसको खाती थी, लेकिन अब ये कि अच्छा, ये तो कच्ची है, पकी हुई भी आती है, सिकी हुई भी आती है, लोग उसको खाते हैं, लेकिन मैंने इसको भी हल्का सा चखा तो बच्चे कह रहे थे मम्मा ये खाने की चीज़ है। मैंने बोला नहीं बेटा, ये खाने की चीज़ नहीं है, ये मुँह पर लगाने की चीज़ है। फ़िलहाल मैं मुल्तानी मट्टी लेकर आई थी, इसको मैंने पानी में भिगो के रख दिया था। अब आगे क्या करना है इसको मैं बताती हूँ, इसका मैं क्यों लेकर आई हूँ। फ़िलहाल मैं ये बनाने के लिए रख के चली गई थी, ये जो मैं मलका मसूर की दाल थी ना, बनाने के लिए रख के चली गई थी। जब आई तो ये तैयारी हो गई थी, फिर मैंने इसके अंदर थोड़ा-सा पानी और डाला और इसके अंदर 1 चम्मच मैंने इमली डाली है और इमली का रस जो रखा हुआ था वो डाला था, क्योंकि दाल जो होती है ना, ये खड़े मसूर की दाल क्या कहलाएगी ये काली दाल। फ़िलहाल काली दाल जो होती है ना, इसके ये थोड़ी खट्टी-खट्टी अच्छी लगती है, तो खटाई तो मेरे को मिली ही नहीं, जो सूखी खटाई होती है वो तो मुझे मिली ही नहीं। मैंने इसके अंदर डाल दिए थे इमली और बस उसको फिर हल्की आंच पे और रख दिया था, क्योंकि जितनी अच्छी गली हुई हो उतनी मज़े की लगती है। अच्छा, दूसरी जगह भी मैं बना रही हूँ दाल, और दाल बना रही हूँ खुश्का दाल, मूंग की पीली वाली खुश्का दाल। अच्छा, मैं इतने सालों से खाना बना रही हूँ, मुझे पीली और लाल दाल का कुछ नाम सही से याद नहीं हुआ। तो ये पता नहीं मेरी बैड है मसला है, बहुत बड़ा मसला है कि मैं पीली लाल दाल करती रहती हूँ, लेकिन मुझे सही से याद ही नहीं होता कि मूंग की दाल कौन सी है और मसूर की दाल कौन सी है। फ़िलहाल मैं पीली दाल खुश्का दाल बना रही हूँ, जो कि बहुत मज़े की बनती है और मज़े की भी बनती है और मसाले वाली, और बच्चों को बहुत पसंद है। हमारी वानिया को तो इतनी पसंद है कि वो तो कहती है आए दिन कि मम्मा ये वाली दाल बना लो। तो ये कि मैंने आज अपने लिए तो मैंने वाली दाल बना ली थी और मैंने खुश्का दाल भी बना ली थी। अच्छा, खुश्का दाल मैं उस दिन तो ज़्यादा शौक़ से नहीं खाती, लेकिन नेक्स्ट डे जब बच जाती है ना, तो मैं इसके बनाती हूँ पराठे, और पराठे बड़े मज़े के बनते हैं इसके। अच्छा, मैंने इसके अंदर कुछ ख़ास नहीं डाला, वही तमाम मसाले जो भी प्याज, टमाटर और लाल मिर्च, धनिया, नमक, ये सब कुछ भून-भान के मैंने डाल दिए दाल, और बस ये कि इसको दाल को मैंने तकरीबन आधा घंटा पहले भिगो दिया था और बस इसके अंदर पानी इतना ही डालना है कि पानी बॉयल हो जाए और दाल जो है दम पर लगा दो। जैसे कि चावल दम पे लगाते हैं वैसे ही दम पे लगेगी। दाल ना ज़्यादा घुले और ना ज़्यादा खड़ी रहे, तो जब ही अच्छी लगती है। फ़िलहाल मैं दोनों ही दाल बना रही थी, तो दोनों ही दालों को बार-बार चेक कर रही थी कि ये रेडी हो जाए, वो रेडी हो जाए, लेकिन ये कि वक़्त पे दोनों ही रेडी हो जाएँगी। अच्छा, ये जो काली वाली दाल है ना, इसको मुझे बघार लगा के अम्मी को भी भेजनी थी, क्योंकि अम्मी से शौक़ से अम्मी खाती हैं और मैं खाती हूँ शौक़ से, तो मैं सोच रही थी ये गरम-गरम भेज दूँ ताकि उनके खाना खाने से पहले। तो ये कि हरी मिर्चें मैंने उसमें भी डाल दी थी, इसमें भी डाल दी हैं ताकि थोड़ा टेस्ट आ जाए। अच्छा, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो जल्दी-जल्दी सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, और बस जल्दी-जल्दी लाइक कर दें, और आपका ब्लॉग कैसा लगता है कमेंट ज़रूर किया करें, ताकि मुझे पता चलता रहे कि कौन-कौन लोग हैं जो मेरे चैनल को देख रहे हैं और कौन-कौन लोग मेरे चैनल को पसंद कर रहे हैं।
लाइक ज़रूर कर दिया करें आप लोग। अच्छा, ये भगार की तैयारी कर रही हूँ मैं काली वाली दाल की, मलका मसूर की जो दाल है इसकी मैं भगाड़ लगाऊंगी। और ये देखिए बिल्कुल रेडी हो गई है और इतने मज़े की लगी थी। अच्छा, मैंने इसके साथ बनाए थे चावल, सादे चावल बॉयल कर लिए थे मैंने, तो चावल के साथ खाए थे ये। साथ साथ मेरी दाल दम पे लगी हुई है। अच्छा, काफ़ी दिन से ना गोश्त गोश्त खा खा के भी ना दिल भर जाता है, और गोश्त भी एक लिमिट से ही खाया जाता है। फ़िलहाल तो मैं इतना कोई ओवरलोड खाती भी नहीं हूँ, थोड़ा ही खाती हूँ जब भी खाती हूँ। लेकिन ये है कि दाल की बात अलग होती है, पेट दाल जो होती है ना पेट भर के खा ली जाती है। और मैंने तो ये किया था रात में इमरान के लिए, ये जो खुश्का दाल थी ये थी, और फिर उसके साथ मैंने इमरान को लिए हल्का सा पराठा बना दिया था, और मैंने कबाब भी फ्राई कर दिया था, क्योंकि इमरान काली दाल बिल्कुल भी नहीं खाते हैं और फिर बच्चे भी बिल्कुल भी नहीं खाते। तो मैंने सिर्फ अपने लिए बनाई थी, क्योंकि मेरे लिए मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है काली दाल ना, क्योंकि मेरे मैके में काली दाल बनती थी, मैं शुरू से खाती आ रही हूँ, और ससुराल में भी बनती है, लेकिन ये इमरान नहीं खाते तो फिर मैं बनाती ही नहीं हूँ। तो बस इसी वजह से बच्चों को भी आदत नहीं है। ये दाल का लुक देखें आप, दाल आ गई है दम पर, और ना तो ये घुटी है, बिल्कुल भी नहीं घुटी है, और ना तो ये खड़ी रही है, ये इतनी ही सॉफ्ट होना चाहिए। तो बस ये कि ये रेडी हो गई थी और बहुत ही मज़े की बनी थी। अच्छा, नेक्स्ट डे जब ये दाल अगर बच गई तो मैं इसके पराठे बनाऊंगी और आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। इसके पराठे बड़े मज़े के बनते हैं, और मैं पराठे खाती हूँ, पराठा के ऊपर अचार या चटनी रख के डाल के खाओ, इतने मज़े के लगते हैं। तो बस ये कि ताज़ी ताज़े में ना पराठे ना मज़े के नहीं लगते। दूसरे दिन की जो दाल होती है ना उसमें पराठे बनाए जाएँ तो वो सही रहते हैं। आटा भी मैंने गूँध लिया था। अच्छा, जितना शॉर्टकट काम करना चाहो ना, शॉर्टकट कुछ भी नहीं होता, काम उतना ही होता है। इतने बढ़ जाते हैं। आज मुझे मार्केट भी जाना पड़ गया, कपड़े भी धोने पड़ गए, खाने भी 2-2 3-3 बनाने पड़ गए, आटा भी गूँधना पड़ गया। मतलब ये कि घर के काम काम काम, बस ये है कि काम बहुत ज़्यादा होते हैं। इतवार वाले दिन तो ये था कि मैंने खिचड़ी बना ली थी और बच्चों ने खिचड़ी खा ली थी, तो और मैंने खाया ही नहीं था। मैंने तो पता नहीं क्यों चाय वगैरह पी ली थी, तो भूख ही मेरी मर गई थी, तो इस वजह से मैंने तो खाना खाया ही नहीं था। तो बस ये कि इतवार को तो मैंने हल्का फुल्का खाना बना लिया था, और फिर पीर को इसलिए मुझे प्रॉपर तरीके से खाना बनाना पड़ा। अच्छा, मुल्तानी मिट्टी मैंने आते ही भिगो दी थी। मुल्तानी मिट्टी मैं लेकर आई थी अपने फेस के लिए, और क्योंकि मेरे वही गर्मी दाने पता नहीं क्यों इतने हो रहे हैं, और जबकि बस ये गर्मी दाने इस वजह से हो रहे हैं कि गर्मी हो ही इतनी रही है। और फिर अच्छा, इससे पहले मेरे गर्मी दाने इस कदर नहीं निकले ना, और कोई इतने भी नहीं निकले, लेकिन ये कि मुझे अगर थोड़े बहुत भी हो जाते हैं ना दाने, तो मुझे बड़ी एलर्जी होती है पसीने से, हर चीज़ से फिर एलर्जी होना शुरू हो जाएगी। और किचन के अंदर काम करना तो आपको पता है, फिर पसीना तो आना ही है। तो वो दाने ना मुझे बहुत ज़्यादा फिर टीस कर रहे होते हैं, मतलब अज़ियत दे रहे होते हैं। तो मैंने सोचा मुल्तानी मिट्टी लेकर आऊँ और इसके अंदर में अर्के गुलाब। अच्छा, ये मुल्तानी मिट्टी मैंने इस तरीके से कर दी ना, अभी सही से ये ना घुली नहीं है। मैं इसको पूरी रात के लिए रख दूँगी, सही घुलेगी। अभी थोड़ी बहुत जो घुल गई थी, मैं इसके अंदर अर्के गुलाब डालकर फिर इसको मैंने अच्छे तरीके से अपने फेस पे खूब अच्छे तरीके से लगाया, गर्दन वर्दन सब पे लगाया, और जना में जहाँ जहाँ मुझे दानों का हो रहा था मैंने लगा के 15 मिनट के लिए रखा। और आप यकीन करें, गर्मी की वजह से पसीने ने ना इसको ड्राई भी नहीं होने दिया था, और ना मैं ड्राई होने देती हूँ उसको, थोड़ा सा गीले गीले के अंदर ही मैं वॉश कर लेती हूँ मैं। तो इससे ये होता है फेस पे थोड़ी सी ठंडक आ जाती है, और ये कि दाने और मज़ीद नहीं बढ़ते। तो शुरू से ये था कि मेरे गर्मियों में मैं लाज़मी मुल्तानी मिट्टी लगाती हूँ, और ये कि बच्चों के भी लगाना चाहिए, फेस पे नहीं, बच्चों के जैसे आप पीठ पे लगा दो, गर्दन पे लगा दो, तो ये कि गर्मी दानों से बचे रहते हैं। तो ये कि आज का व्लॉग मेरा यही था। आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा, जो मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करिएगा, और अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।